नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार बातें नई पुरानी में। आज हम हाजिर हुए हैं आपके सामने एक भारत पाकिस्तान 1965 का जो युद्ध था उसकी कहानी लेकर। इस पूरे युद्ध की बात हम एक छोटे से वीडियो 7-8 मिनट के वीडियो में हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। इस युद्ध को भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर का दूसरा युद्ध भी कहा जाता है। ये युद्ध जो है मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लड़ा गया था और कश्मीर पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ भी लड़ा गया था, यानी कश्मीर से लेके जो है सिंध तक, यानी कि रान ऑफ कच्छ तक ये युद्ध फैल गया था। और इसमें जो है भारत की सेनाओं के तीनों अंगों ने भाग लिया था और ये एक पूरी तरह से एक फुल फ्लेजेड वॉर था। इसे जो है एक ऑपरेशन जिब्राल्टर का भी नाम दिया है पाकिस्तान की तरफ से कुछ लोगों ने। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से ये कोड नेम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। और इसमें जो है भारत ने काफ़ी हद तक पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के लाहौर सियालकोट के पास तक कब्जा कर लिया था। तो चलिए जानते हैं ये युद्ध कब शुरू हुआ। ये युद्ध 5 अगस्त 1965 से लेके 23 सितंबर 1965 के बीच में लड़ा गया था। हालांकि अगस्त 1965 से काफ़ी पहले यानी कि अप्रैल मई में ही इसकी झड़प शुरू हो गई थी। और वो झड़प थी जो गुजरात का जो कच्छ का जो रेगिस्तान है, जो नमक का रेगिस्तान जिसे रान ऑफ कच्छ भी कहते हैं, वहाँ के कुछ हिस्सों पे पाकिस्तान क्लेम करता था। यानी आज जो भारत के पास है रान ऑफ कच्छ पे जो आज बॉर्डर है, उसके दक्षिण की तरफ जो नमक का रेगिस्तान है उस पर भी पाकिस्तान का क्लेम था। और 1960 के दशक में पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से अरबों डॉलर के हथियार मिले थे। और सबसे बड़ी बात जो पैटर्न टैंक और कुछ उस समय के लड़ाकू जहाज, पैटर्न टैंक सबसे नया टैंक होता था उस समय का, वो मिला था और कुछ लड़ाकू जहाज भी मिले थे। तो इन सब से, और भारत 1962 में हार भी गया था चीन से। तो इन सब बातों को लेके पाकिस्तान ने कैलकुलेट किया कि ये मौका अच्छा है। भारत की सेनाएं 1962 यानी 3 साल पहले एक युद्ध में हार के कमज़ोर हुई हुई हैं, उनके मनोबल टूटा हुआ है और हमारे पास नए हथियार मिले हुए हैं अमेरिका से। तो हम कच्छ और कश्मीर के जो हमारे क्लेम वाले इलाके उन्हें कब्जा कर सकते हैं। यही सोच के अप्रैल 1965 में पाकिस्तान की जो आर्मर्ड डिवीज़न है उसने जो है गुजरात के कच्छ वाले इलाके में घुसपैठ करी, इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके। और उसमें भारत की आर्मर्ड डिवीज़न और कुछ ज़मीनी पैदल सैनिकों के बीच मुठभेड़ भी हुई। और इस झड़प में कहते हैं कि उस समय पाकिस्तान का पलड़ा भारी था और उसने कुछ जगहों पे कब्जा भी कर लिया कच्छ में, क्योंकि उनके पास अच्छे पैटर्न टैंक थे और भारत तैयार नहीं था। तो और उसके बाद एक अप्रैल 1965 से लेके लगभग मई जून के बीच में छोटी छोटी झड़पों में कुछ एरिया मिल गया पाकिस्तान को कच्छ में। हालांकि जून में ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ने, मतलब इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने समझौता करा के कच्छ वाले झगड़े को वहीं रुकवा दिया। लेकिन इससे जो है पाकिस्तान ये समझ गया कि हम आगे भी अब इसी ढंग से कश्मीर में जो हमारा क्लेम है कि कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर भी जीत सकते हैं। तो फिर 1965 अगस्त महीने में शुरुआती दिनों में, मतलब जुलाई 15 से लेके अगस्त के शुरुआती दिनों में पाकिस्तान ने 5-6 हज़ार जो है अपने ट्राइबल लोगों को कश्मीर के अंदर घुसपैठ कराया। उसमें पाकिस्तानी सेना के जवान भी थे और वो सादी वर्दी में कश्मीर के अंदर घुस आए। उनका लक्ष्य था कि कश्मीर के अंदर जाके लोगों को वहाँ भड़काना है और जो है बाद में जब उनकी रेगुलर आर्मी हमला करेगी तो ये जो लोग अंदर घुसे हुए हैं ये मदद करके पाकिस्तान की मदद करते हुए भारतीय सेना में पीछे से हमला करेंगे और कश्मीर पर कब्जा हो सकता है। फिर अंत में इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन जिब्राल्टर। हालांकि ये घुसपैठ जैसे ही हुई भारतीय सेना और खुफिया तंत्र को इसका पता लग गया। वहाँ के लोकल लोगों ने, कश्मीर के लोकल लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया इंडियन आर्मी को और ये सारे 5-6 हज़ार घुसपैठिए पकड़े गए या फिर मारे गए। तो अगस्त का अंत आते आते जो है एक तरह से इनका एक घुसपैठ वाला ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल हो चुका था। फिर उसके बाद पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने दूसरी योजना बनाई जिसमें कि उन्होंने ये सोचा कि जम्मू के अखनूर सेक्टर पे हमला किया जाए ताकि जो है जम्मू का कनेक्शन कश्मीर से कट जाए और जो है मिलिट्री सप्लाई कश्मीर वैली के अंदर ना जा सके, जिसके बाद फिर से हम कश्मीर में बढ़त बना सकते हैं। और इसी योजना के तहत ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को लॉन्च किया गया। ग्रैंड स्लैम में जो है भारी टैंकों के जमावड़े के साथ ठीक सियालकोट और जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर के बीच में उन टैंकों की तैनाती की गई जो पाकिस्तान के पैटर्न टैंक वगैरह उसमें ज़्यादा थे।
फिर योजना के तहत उन टैंकों से एक भारी हमला किया गया जम्मू के अखनूर शहर की तरफ, और जो है बमबारी शुरू हो गई। इस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक बहुत ही साहसिक निर्णय लेते हुए 1 सितंबर को इस अखनूर शहर के ऊपर पाकिस्तानी टैंक्स का हमला रोकने के लिए इंडियन एयरफोर्स का यूज़ किया। उन्होंने एयरफोर्स को आदेश दिया कि इस टैंक अटैक को रोका जाए। एयरफोर्स ने उस बढ़ते हुए पाकिस्तानी टैंकों पर भारी हमला किया, जिससे कि वो अखनूर की तरफ उनकी बढ़त रुक गई। काफ़ी उसमें नुकसान हुआ पाकिस्तानी टैंकों को, लेकिन फिर भी अभी ख़तरा बरकरार था। फिर अखनूर में प्रेशर को रिलीव करने के लिए भारतीय मिलिट्री कमांडर्स ने और दक्षिण की तरफ, यानी कि जो पाकिस्तानी पंजाब है जिसमें सियालकोट शहर और लाहौर शहर आते हैं, उस पर जो है सीधा हमला किया। भारत की फ़ौजें जो है झेलम नदी के आसपास तक पहुंच गई। एक इचोजिल एक कैनाल है, उसे पार करने के बाद लाहौर का एक तरह से एक पूर्वी किनारा अब भारत के सामने था। इसके साथ ही साथ जो है सियालकोट शहर के आसपास भारत पहुंच चुका था। कुछ सियालकोट के हिस्सों पे कहते हैं कि कब्जा भी हो गया था। फिर तब पाकिस्तान ने भी उसके ऊपर अपना एयरफोर्स इंडियन आर्मी के ऊपर यूज़ किया। जैसे हमने अखनूर में रोका था उनको एयरफोर्स की मदद से, वैसे ही उन्होंने सियालकोट और लाहौर पे बढ़ती हुई भारतीय इंडियन आर्मी को अपने एयरफोर्स से रोका, जिस कारण फिर इंडियन आर्मी की एडवांस वहाँ रुक गई। वो पूरी तरह से लाहौर पे कब्जा नहीं कर पाए, बाहरी हिस्से तक वो पहुँच गए थे। फिर उसके बाद और फर्दर साउथ में पाकिस्तान ने लाहौर और सियालकोट पे इंडियन आर्मी का प्रेशर कम करने के लिए राजस्थान के खेमकरन सेक्टर में एक ज़बरदस्त आर्मर्ड अटैक किया, जिसमें कि भारी फिर से टैंकों के सहायता लेगी। टैंकों की भारी संख्या थी, जिसमें कि पैटर्न टैंक्स थे मुख्यतः। उसे जो है वहाँ पे एक इंडियन आर्मर ने मुकाबला किया उनका, जिसमें कि इंडिया के T-55 विजयंता टैंक्स थी और जीप माउंटेड RCL रिकॉयललेस गन थी। और उस लड़ाई में कहते हैं कि पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों का कब्रगाह बन गया, और उस लड़ाई को कहते हैं असल उत्तर की लड़ाई, जिसमें खेमकरन सेक्टर से पाकिस्तान को पीछे ढकेल दिया गया। फिर उसके बाद जो है 1.5 महीना बीत गया था, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव बढ़ता जा रहा था। इस बीच में भारत ने कच्छ वाले एरियाज़ भी अपने छुड़ा लिए थे, जो कि अप्रैल मई में पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ था। उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव में ताशखंद में जनवरी 1966 जनवरी में इंडिया ने एक समझौता स्वीकार किया, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान के साथ कैप्चर की हुई सारी टेरिटरी का डिटेल एक्सचेंज किया। इसमें माना जाता है कि पाकिस्तान ने इंडिया की लगभग 550 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी पर कब्जा किया था, जिसमें अधिकतर ज़मीनें कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में थी, जबकि भारत ने पाकिस्तान के लगभग 1700 से लेकर 1800 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा किया था, जिसमें कि उसके सियालकोट और लाहौर के आसपास तक के इलाके थे। फिर जब एक्सचेंज की बात आई, ये हुआ कि दोनों अपनी अपनी कब्जा की हुई ज़मीनें लौटाएंगे और लड़ाई से पहले वाली जगह पर लौट जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री ये करना नहीं चाहते थे, वो सारी ज़मीनें लौटाना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ डोमेस्टिक प्रेशर और कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रेशर के अंडर में उन्हें वो ताशकंद एग्रीमेंट साइन करना पड़ा। माना जाता है कि वो अपनी इच्छा के खिलाफ उन्होंने साइन किया था। कहाँ से उनके ऊपर ये प्रेशर आया था कि आप साइन करो और ज़मीनें सब लौटाओ, ये हम नहीं कह सकते। इसके ऊपर बहुत सारी बातें और मतभेद चलती हैं, और वो एग्रीमेंट साइन करने के अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई, और वो भी रहस्यमयी परिस्थितियों में है। ये हम सब जानते हैं, लाल बहादुर की शास्त्री की मृत्यु रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। इस बारे में हम फिर कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। बहरहाल इस युद्ध में जो नुकसान हुआ था, वो कहते हैं कि लगभग 3000 सैनिक भारत के मारे गए थे और पाकिस्तान के लगभग 3800 से 4000 सैनिक मारे गए थे। टैंकों का नुकसान भारत की तरफ से माना जाता है कि 180 से 200 टैंक भारत के तबाह हुए थे, जबकि पाकिस्तान के लगभग 300 से लेकर 350 टैंक तबाह हुए थे। एयरफोर्स में इंडिया का नुकसान ज़्यादा हुआ था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान के पास अमेरिका के दिए हुए सेबर जेट्स थे, जबकि इंडिया के पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर एरा के नैट और उस तरह के हंटर और वेम्पायर विमान थे। मिग सीरीज़ के विमान अभी नहीं आए थे। तो ये थी कहानी 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की, जिसमें कि भारत ने पाकिस्तान को अच्छी तरह से बैटलफील्ड पे हराया, लेकिन बाद में राजनीतिक दबाव में उसे अपनी हारी हुई ज़मीन अपनी जीती हुई ज़मीन पाकिस्तान को वापस करनी पड़ी। हालांकि कारगिल और द्रास क्षेत्र में कहते हैं कि इंडिया ने काफ़ी सारी जो कुछ वहाँ भी ज़मीनें जीती थी इंडियन आर्मी ने, वो इंडिया ने अपने पास रख ली। आज भी वो हमारे पास ही है।
तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ते रहें और मैं आपको इसी तरह से इंडियन हिस्ट्री की अलग अलग बातें आपको बताता रहूं। ठोस एकदम सही जानकारी थोड़े समय में 8-10 मिनट 12 मिनट के अंदर में। भारत का इतिहास अंतहीन है, हम इसमें पुराने इतिहास, मध्यकालीन और मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री बताते रहेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।